दोस्तों, प्राचीन लोकोक्ति है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारे भोजन का सीधा प्रभाव हमारे चरित्र व मन पर पड़ता है। आइए इस संदर्भ में कहानी को सुनते हैं। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फल स्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए। हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसा कर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। इसके बारे में और जानने के लिए ये कथा सुने। एक साधु ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए जा रहे थे और एक गांव में प्रवेश करते ही शाम हो गई। ग्राम सीमा पर स्थित पहले ही घर में आश्रय मांगा। वहां एक पुरुष था जिसने रात्रि विश्राम की अनुमति दे दी और भोजन के लिए भी कहा। साधु भोजन कर बरामदे में पड़ी खाट पर सो गया। चौगान में गृहस्वामी का सुंदर हृष्ट पुष्ट घोड़ा बंधा था। साधु सोते हुए उसे निहारने लगा। साधु के मन में दुर्विचार ने डेरा जमाया, यदि यह घोड़ा मेरा हो जाए तो मेरा ग्रामानुग्राम विचरण सरल हो जाए। वह सोचने लगा, जब गृहस्वामी सो जाएगा आधी रात को मैं घोड़ा लेकर चुपके से चल पड़ूंगा। गृहस्वामी को सोया जानकर साधु घोड़ा ले उड़ा। कोई एक कोस जाकर पेड़ से घोड़ा बांधकर सो गया। प्रातः उठकर नित्य कर्म निपटाया और घोड़े के पास आकर फिर उसके विचारों ने गति पकड़ी। अरे, मैंने ये क्या किया, एक साधु होकर मैंने चोरी की, ये कुबुद्धि मुझे क्यों कर सूझी। उसने घोड़ा गृहस्वामी को वापस लौटाने का निश्चय किया और उल्टी दिशा में चल पड़ा। उसी घर में पहुंचकर गृहस्वामी से क्षमा मांगी और घोड़ा लौटा दिया। साधु ने सोचा, कल मैंने इसके घर का अन्न खाया था, कहीं मेरी कुबुद्धि का कारण इस घर का अन्न तो नहीं। जिज्ञासा से उस गृहस्वामी को पूछा, आप काम क्या करते हैं, आपकी आजीविका क्या है। अचकचाते हुए गृहस्वामी ने साधु जानकर सच्चाई बता दी, महात्मा मैं चोर हूँ और चोरी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। साधु का समाधान हो गया। चोरी से उपार्जित अन्न का आहार पेट में जाते ही उसके मन में कुबुद्धि पैदा हो गई थी, जो प्रातः नित्य कर्म में उस अन्न के निहार हो जाने पर ही सद्बुद्धि वापस लौटी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह हमारे द्वारा ग्रहण किए गए अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।